तुम्हें लगता है तुम गलत एंट्री ले रहे हो, पर मार्केट तुम्हारी हर गलती का वेट कर रहा होता है जब तक तुम एंट्री नहीं लेते हो, तभी तुम्हारी एंट्री लेते ही गेम स्टार्ट हो जाता है। और अभी मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा मार्केट इज ट्रैपिंग यू एंड दैट्स हाउ। और तुम्हें भी पता है कि भाई मार्केट ट्रैप करता है, बट तुम्हें नहीं पता कि भाई मार्केट कैसे ट्रैप करता है और इसका सोल्यूशन क्या है। हाउ यू गेट ट्रैप, मार्केट ट्रैप पॉइंट्स एंड रियल प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग एंड द सोल्यूशंस, मेनी सोल्यूशंस बाय द वे, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे सोल्यूशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। हम अभी बढ़ते हैं भाई मार्केट ट्रैप पॉइंट्स के ऊपर, जो कि है भाई पहला, मार्केट रिवर्सेस अपॉन ट्रेडर एंट्री, ट्रेडर अज्यूम्स रॉन्ग एंट्री। तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम ऑब्जर्व करो, भाई सिंपल ऑब्जर्व करो कि भाई जहां तुम बाय करते हो मार्केट पे, वही मार्केट पे रिवर्स हो जाता है। और ये एक बार दो बार नहीं होता, इसीलिए मैंने मार्केट ट्रैप पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तुम्हें लगता है कि भाई ये एक नॉर्मल सा है, मेरे साथ ही होता है या फिर दूसरों के साथ भी होता है, बट ये बार बार होना एक ही चीज इसका इंडिकेशन करता है कि भाई मार्केट ट्रैप पॉइंट्स का एक ये इकलौता चीज है जो बार बार तुम करते हो, बट तुम्हें ये नहीं पता कि भाई ये मार्केट ट्रैप है। और इसी की वजह से तुम बार बार करते रहते हो और तुम्हें अपनी ब्लेम करना होता है मार्केट पे या फिर अपनी साइकोलॉजी पे। तो अभी हम बढ़ते हैं भाई कैसे ये रैंडमनेस नहीं होता है, बिकॉज बार बार होता है तो रैंडम कैसे होगा भाई। रैंडम उसको कहते हैं जो 100 में से बस 10-15 बार हो जाए भाई, वही होगा, बट ये फ्रीक्वेंट होता है, इसीलिए इट्स नॉट अ रैंडम। दैट्स व्हाई मैंने इसको डाला है भाई मार्केट ट्रैप पॉइंट्स पे, तो दैट्स इट। तो अभी नेक्स्ट करते हैं भाई, ब्रेकआउट सीम्स लाइकली बट स्टॉल, बायर्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। तो देखो भाई ब्रेकआउट सीम लाइकली बट स्टॉल, ओके। अभी तुम्हें मान लो कोई रेजिस्टेंस है ऊपर एंड इट गॉट ब्रेक, ब्रेक होके क्लोजिंग भी दे दिया एंड इट गॉट रीटेस्ट ऑल्सो, बट फिर भी मार्केट नीचे आता है, मार्केट मूव्स लाइक दैट। एएमडी मेथड यूज करो भाई, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स एंड मूव्स। तो दैट्स हाउ अभी मान लो ब्रेकआउट तुमने ले लिया और अभी तुमने बायर्स पे ऑलरेडी तुमने प्लेस कर दिया है, तुमने बाय ऑलरेडी ले लिया है, और इसी की वजह से जब नीचे आके वो रिटेस्ट करेगा और तुम्हें सारे एसएल्स को निकालेगा, तब तुम्हारा एसएल उड़ जाएगा एंड तुम्हें बाद में बायर्स का ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट तो मिलेगा बट तुम्हारा एसएल लगने के बाद, and that's how it's a market trap point and you also know, it's a 3-4 साल से आ रहा है भाई ब्रेकआउट का ट्रैप। तो ठीक है भाई, मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा है भाई मार्केट सीक्स स्टॉप लॉस फॉर लिक्विडिटी मोर देन एंट्रीज। तो देखो भाई तुम्हारी एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कहीं भी एंट्री ले लो, मार्केट का काम है मूव करना, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, सिंपल सी बात है। या फिर तुम्हारे हमारे जुबान पे कहूं तो भाई साइडवेज जाएगा। तो भाई दिक्कत यहां पर नहीं होती है, मार्केट सीक्स स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी फॉर मोर देन एंट्रीज। एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा, कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारा फर्क पड़ता है स्टॉप लॉसेस पे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, वो एक होप लगा के ट्रेड लेते हैं हायर लॉट्स की वजह से। अभी हम तीसरे नंबर पे आते हैं, मार्केट सीक्स स्टॉप लॉस फॉर लिक्विडिटी मोर देन एंट्रीज। तुम्हारी एंट्री से कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होने वाली भाई, तुम्हारी लिक्विडिटी मार्केट की लिक्विडिटी ग्रैब होगी बाय हंटिंग योर स्टॉप लॉसेस। क्योंकि तुम्हारी एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम रेजिस्टेंस पे ले लो, बीच में ले लो, कहीं भी ले लो, मार्केट का काम है मूव करने का, और मार्केट मूव करता है एएमडी मेथड से, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी दिक्कत कोई नहीं है भाई। दिक्कत यहां आती है जब मार्केट सीक स्टॉप लॉसेस फॉर लिक्विडिटी मोर देन एंट्रीज। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, अपने होप के कारण ट्रेडिंग होप के कारण वो ज्यादा लॉट से ट्रेड लेते हैं ताकि उनको प्रॉफिट जल्दी हो और जल्दी वो निकल जाए। तो दिक्कत यहां पर आती है कि भाई उनका स्टॉप लॉसेस बहुत छोटा हो जाता है और थोड़ा सा भी मूव नीचे आने पर या फिर ऊपर जाने पर, कहीं भी सेल लो या फिर बाय लो, तो उनका स्टॉप लॉस अपने आप मैन्युअली वो निकाल देते हैं भाई। स्टॉप लॉस के स्टॉप लॉस भी नहीं लगता और वो निकाल देते हैं, एंड दैट्स द रीजन भाई स्टॉप लॉस तुम्हारा पॉइंट पे हर जगह। इसका सोल्यूशन मैं बाद में बात करूंगा, बट कोई ना, अभी सुन लो कि भाई मार्केट ट्रैप पॉइंट है ये, एंड दैट्स इट। पहुंचते हैं भाई फोर्थ नंबर पे, जो कि है भाई रेजिस्टेंस ब्रेक्स ट्रिगर बाय ऑर्डर्स देन रिवर्सल्स हिट स्टॉप लॉसेस। तो इसका सिंपल मतलब है भाई, अभी मान लो तुम्हारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, शुरुआत में भी कहा, बट कोई ना, अभी और एक एग्जांपल से सुन लो, इट्स अ ट्रैप, ओके। तो पहले ही बता दिया मैंने बातों में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मान लो रेजिस्टेंस तुम्हारा ब्रेक हुआ, तुमने बाय कर दिया एंड ऑर्डर्स, देन रिवर्सल आ गया एंड तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड दैट्स हाउ इट ट्रैप्स। तो भाई अभी हम देखते हैं भाई मार्केट के ये ट्रैप पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अभी हम जानते हैं भाई कैसे तुम ट्रैप होते हैं, जो कि है मेन। तो अभी हम फर्स्ट पे आते हैं, जो कि भाई वेटिंग फॉर कंफर्मेशन लीड्स टू बीइंग द लास्ट बायर इन अ मूव। तुम वेट कर रहे हो भाई कंफर्मेशन का, और जब कंफर्मेशन होती है या फिर मिलता है, तब तक कोई मूव ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका होता है। इसीलिए हम कहते हैं भाई, अभी मान लो, अभी एग्जांपल देता हूं, अभी मान लो अभी तुम्हारा कैंडल ऊपर गया, ओके,
एंड तुम्हें लगता था कि भाई इधर से ऊपर ही जाएगा, बट तुम्हारी एंट्री इधर मिस होगी बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज, आई मीन लॉन्ग रेड, आई मीन ब्लू या फिर ग्रीन कैंडल, आई मीन ग्रीन कैंडल वॉज अ लॉन्ग एंड ह्यूज, एंड तुम्हें लगा कि भाई ऊपर जाएगा, बट तुम्हारी एंट्री इधर नीचे मिस हो गई और मार्केट ऑलरेडी मूव दे चुका है और अभी तुम एंट्री करोगे उसके टॉप पे, आई मीन मिडल एंट्री पे लोगे, आई मीन कैंडल के मिडल पे एंट्री लोगे तुम, and then market takes a reversal and that's how you get, that's how you move. I mean you are a retailer, तो मार्केट तुम्हें निकालने के लिए नीचे ही मूव देता है, and that's a fake, it's a manipulation for you all. तो भाई इस पे कोई इन्फ्लुएंसर कोई भी नहीं बात करता बिकॉज आई विल टॉक अबाउट इट इन द डीप वे. तो अभी मान लो भाई तुम लेट एंट्री लेते हो, लेट सर्टेनिटी ड्रिवन एंट्रीज ट्रिगर मार्केट ट्रैप्स. अभी मान लो तुमने लेट एंट्री लिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई इसमें, तुमने वेट किया कंफर्मेशन का, एंड सब लोग भी कहते हैं भाई तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए होता है एंड कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेना होता है, एंड दैट्स हाउ यू वेटेड. तुमने देखा कि भाई कंफर्मेशन मिला है, सब कुछ मिला है, बट तुम्हारी एंट्री इधर लेट हो चुकी है. आई मीन लेट सर्टेनिटी ड्रिवन एंट्रीज ट्रिगर मार्केट ट्रैप्स. आई मीन मार्केट तुम्हें हमेशा 100% ट्रैप करेगा ही करेगा इधर, इफ यू जस्ट वेट फॉर द कंफर्मेशन. तो भाई अभी हम थर्ड पे बात करने वाले हैं, जो कि भाई हाउ यू गेट ट्रैप्ड. ग्रीन कैंडल सिग्निफाई एग्जिट्स ट्रैपिंग न्यू बायर्स. अभी मान लो पूरा मूव आई मीन ग्रीन पे हो चुका है, आई मीन मार्केट ऊपर जा चुका है, पूरा का पूरा जा चुका है, और तुम्हें लगता है भाई इसके ऊपर और जाएगा, इसको फाड़ के इसको तोड़ के और ऊपर जाएगा, और अभी अनलेस इट्स अ न्यूज और समथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट. अभी मान लो अनलेस देयर इज अ न्यूज और समथिंग न्यूज के वजह से फंडामेंटली हो रहा है, तब तक कोई इतना बड़ा मूव नहीं मिलेगा तुम्हें ग्रीन पे. तो दैट्स हाउ अभी मान लो तुमने मिला था बहुत बड़े लंबे लंबे कैंडल्स विद द वॉल्यूम एंड एवरीथिंग, बट तुम्हें लगता है भाई इधर और एंट्रीज ऐड हुई है, बट दिक्कत ये क्या पता है, इट्स एग्जिट लिक्विडिटी. यू आर द एग्जिट लिक्विडिटी. अभी तुम टॉप कैंडल के टॉप विक पे बाय करते हो, एंड दैट्स हाउ यू गेट ट्रैप्ड. और अगर तुम्हें एग्जिट लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता ना, इसके बारे में कोई और वीडियो में बना के दिखा दूंगा, बट सिंपल वर्ड्स में समझ लो. आई मीन अभी तुम बाय करोगे तो एग्जिट तो होना ही होगा ना भाई. अगर कोई बाय करेगा तो कोई सेल करेगा ही करेगा, एंड वो ऊपर जाके सेल करते हो और तुम ऊपर जाके ही बाय करते हो. दैट्स हाउ यू आर द एग्जिट लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट ट्रैपर्स. तो अभी भाई हम आते हैं भाई, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. अभी हम फोर्थ पे आते हैं भाई. कॉमन ट्रैप्स आर क्राउडेड स्पॉट लाइक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो अभी मान लो भाई तुम सेफ जोन ढूंढते हो भाई, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट पे बाय होता है या फिर रेजिस्टेंस पे सेल होता है, एंड दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स एंड दैट्स हाउ ऑल द ट्रेडर्स वर्क्स. पर वही जगह सब देख रहे होते हैं, और जहां क्राउड होता है वहीं ट्रैप होता है, और सिंपल सी बात वही है भाई. अभी मान लो इसके बारे में और एक बार बताऊंगा, बट आई जस्ट गिव यू द इनिशियल्स अबाउट द अपकमिंग वीडियो. आई मीन अभी और आने वाला है ना, अभी I'll speak about more. तो अभी कॉमन ट्रैप्स आर क्राउडेड स्पॉट लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस. अब तुम्हारा स्टॉप लॉस और आई मीन बाय और सेल कहाँ रहता है? मोस्टली सपोर्ट पे तुम्हारा बाय रहता है और रेजिस्टेंस में तुम्हारा सेल होता है, और यही आई मीन हर एक नॉर्मल या फिर बिगिनर ट्रेडर ही वर्क करता है इन द ट्रेंड लाइंस इन द सपोर्ट रेजिस्टेंस. तो अभी हम बात करते हैं भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तुम कैसे ट्रैप होते हो, बिकॉज योर स्टॉप लॉसेस आर कहाँ रहते हैं भाई. आई जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, यू जस्ट गो एंड रिप्लाई या फिर डाल दो भाई, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ रहता है मेजर. या तो तुम्हारा डेली का लिमिट होगा या फिर $100, नहीं सॉरी आई मीन इतना नहीं. तो भी मान लो तुम्हारा डेली का लिमिट होगा कि भाई 1000 रुपए में लॉस कर सकता हूँ, और तुम्हारा 1000 रुपए पे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस वहीं पे होगा, या फिर 955 या फिर ऐसे ही, बिकॉज ऑफ द स्पाइक्स एंड द स्प्रेड्स एंड स्वैप चार्जेस एंड ऑल. तो उस पे सारे चार्जेस के मिला के तुम्हारा वहीं पे स्टॉप लॉस रहेगा, एंड दैट्स हाउ यू ऑलमोस्ट गेट ट्रैप्ड. ऑलमोस्ट क्या है 100% यू आर गेटिंग ट्रैप, बिकॉज तुम्हारा स्टॉप लॉस हर वो जगह होता है जहां 99% ट्रेडर्स का होता है, और तुम्हारी सोच भी वही है, बिकॉज यू विल बी प्लेसिंग योर स्टॉप लॉस बिलो द विक या फिर अपर द विक इन द रेजिस्टेंस, और या फिर लाइक दैट, या फिर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के नीचे ही होगा तुम्हारा स्टॉप लॉस, एंड दैट्स हाउ ऑल द स्टॉप लॉसेस आर clustered there, and market goes that way to cluster them and grab all the stop losses and then grab the liquidity and stop loss hunts and goes market in your move. So that's how it works. तो अभी मान लो भाई यही होता है, and I just sent you कि भाई मार्केट ट्रैप पॉइंट्स कैसे कर रहे हैं भाई, एंड हाउ यू गेट ट्रैप इन द मार्केट. तो अभी हम बात करने वाले रियल प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग के बारे में, जो कि है भाई ट्रेडर्स थिंक क्राउडेड एरियाज आर सेफ. क्योंकि मार्केट तुम्हें फोर्स नहीं करता भाई, तुम खुद वही जगह जाते हो जहां सब जा रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो सेफ एरिया है. एज आई सेड इन द लास्ट 1 मिनट कि भाई तुम्हारा सेफ जोन क्या होता है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, या फिर बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर ऐसे ही कुछ ट्रेंड लाइंस के नीचे स्टॉप लॉस या फिर ट्रेंड लाइंस के ऊपर स्टॉप लॉस, एंड दैट्स हाउ यू थिंक दैट्स अ सेफ जोन, बट इट इजंट. तो भाई दैट्स हाउ द रियल प्रॉब्लम ट्रेडिंग इन द वर्क्स. तो ठीक है भाई, अभी हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जो कि सॉरी सेकंड प्रॉब्लम पे, जो कि है भाई मार्केट फंक्शंस ऑन पोजीशनिंग
नॉट प्रेडिक्शन अटेम्प्ट्स। तो अभी मान लो भाई तुम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, अब ऊपर जाएगा अब नीचे जाएगा, पर मार्केट तुम्हारी प्रेडिक्शन पे काम नहीं करता भाई। आई मीन तुम्हारे पोजीशन पे चलता है मार्केट, एंड मार्केट पोजीशन आई मीन फंक्शंस ऑन पोजीशनिंग नॉट प्रेडिक्शन अटेम्प्ट्स, ओके, एंड दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। तो ठीक है भाई, अभी हम आते हैं भाई थर्ड पे, जो कि भाई इग्नोरिंग अदर एक्शंस फोकसिंग ओनली ऑन चार्ट लीड्स टू ट्रैप। तो अभी मान लो भाई तुम चार्ट देखते हो, बस चार्ट देखते ही रहते हो, ना तो कोई न्यूज देखते हो, ना तो फंडामेंटल्स देखते हो, ना तो कुछ भी चेक करते हो। अगर देखते भी हो तो भाई इतना अनश्योर रहते हो भाई ये क्या ही कर लेगा भाई मार्केट पे, इतना कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं। बस तुम न्यूज़ पे आते हो क्योंकि बहुत सारी आई मीन इन्फ्लुएंसर्स ने बना दिया है भाई वो एक कि भाई एनएफपी आ गया, गुड मॉर्निंग आ गया, जेरोम पावल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और ऊपर गया नीचे गया, बस फ्लेक्स करते रहते हो। आई मीन स्कल इमोजीज डालते रहते हो भाई, चैट इमोजी, स्टैचू है वो सब डालते रहते हो भाई, एंड दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। और मार्केट वही खेलता है भाई जहां तुम सब एक तरफ रहते हो, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी मान लो भाई इग्नोरिंग अदर एक्शंस, कोई भी नहीं कर रहे हो भाई, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस फोकसिंग ओनली ऑन चार्ट लीड्स। आई मीन लाइक कुछ भी लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर एफवीजी आएगा, यहाँ पर ये आएगा, एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, आईसीटी वगैरह वगैरह सब काम करते हैं भाई, कोई दिक्कत। द स्ट्रैटेजी इज मेकिंग मनी, इट्स ऑल राइट, यू आर मेकिंग मनी, सो कोई कितना भी बोल ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो अभी भाई वही है भाई, बस चार्ट देखते रहो, बस लाइंस ड्रॉ करते रहो, एंड देन यू जस्ट ट्रेड, एंड तुम अभी लास्ट में इतना बड़ा स्कैम या सॉरी इतना बड़ा क्रैश या फिर कुछ भी हो जाए तो बस सोचते ही रहो ये क्यों आया, ये क्यों गया। और जब क्रैश होते रहता है तुम बस रेजिस्टेंस या सॉरी आई मीन सॉरी, तो बस अभी मान लो कोई क्रैश होते रह रहा है और अभी तुम जाके सपोर्ट पे बाय कर दोगे, इधर मेजर सपोर्ट है, इधर बाय होगा ही होगा, और इधर बाय करोगे एंड इधर मार्केट चल रहा है भाई फंडामेंटली, तो भाई मार्केट नीचे आ गया, वो एक ही स्पाइक पे पूरा तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट, अकाउंट वाइप आउट। तो अभी हम आते हैं भाई आई मीन फोर्थ नंबर पे, जो कि है भाई लॉसेस फ्रॉम फॉलोइंग द क्राउड नॉट द मार्केट इटसेल्फ। अभी देख लो भाई, आई मीन सच ये है कि भाई तुम मार्केट से नहीं हार रहे भाई, तुम क्राउड के साथ खड़े हो, और मार्केट क्राउड को पूरा पनिश करता है। अभी पूरे 5 मिनट में जितना भी मैंने बोला है वही क्राउड के बारे में ही बोला है, एंड दैट्स हाउ रियल प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग वर्क्स, बिकॉज 99% तुम ही सोचो, अभी 99% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि सबका माइंडसेट एक ही है भाई, सब एक ही एक एज मतलब एक ही। अभी मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मान लो कोई एक स्कूल से पढ़ा लिखा हुआ आया है और एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा था 10th पे या फिर कहीं पे, एक ही आई मीन उसको गलत लगी भाई, आई मीन उसने पढ़ी नहीं उस टीचर ने, उसकी एक गलती थी कि भाई उसने कह दिया कि भाई बायोलॉजी इज फिजिक्स, आई मीन मान लो बायोलॉजी इज फिजिक्स, तो अभी मान लो पूरे के पूरे बच्चे वही पढ़ के आएंगे भाई। अभी जहीं आई मीन कहीं भी जाएगा ना, बड़े बड़े शहर या फिर कहीं पे भी जाएंगे या फिर अदर कंट्रीज में जाएंगे, उनको लगेगा बायोलॉजी इज अ फिजिक्स, बिकॉज दैट टीचर टॉट देम, आई मीन फॉर द 1 year in the school that everyone was taught here and no one tried to question it, and question मार्केट में भी नहीं उठाते, ये क्यों चल रहा है मार्केट, ये क्यों हो रहा है, हमने ये क्यों स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, बस ऐसे ही रोते रहोगे क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट ये नहीं सोचोगे कि भाई ये क्यों कर रहा है, आई मीन ये क्यों मूव हो रहा है, इसका कोई सोल्यूशन क्या है। And that's how I came here and giving you the mini solutions for it. So that's how it works. तो अभी मान लो कि भाई तो सोल्यूशन क्या है, सिंपल है, जहां एंट्री सब ले रहे होते हैं वहां एंट्री लेना बंद कर दो। आई मीन जब भी आई मीन सपोर्ट पे कोई एंट्री लेता है, बाय लेता है, तो उसके आई मीन छोड़ दो भाई, सपोर्ट पे मत लो, आई मीन कुछ और ढूंढो, क्योंकि क्राउड के साथ मत चलो। दैट्स व्हाट आई एम गोना से यू, क्राउड के साथ कभी मत जाओ, कभी मत जाओ। तो इसका सोल्यूशन एक हो गया। तो दूसरा हम क्या करते हैं भाई, अगर ब्रेकआउट पे सब बाय कर रहे हैं तुम रुक जाओ, बिकॉज देखो मार्केट क्या करता है उसके बाद। अभी मान लो थोड़ा वेट करो, अभी मान लो तुमने जल्दी एंट्री ली और उसके बाद तुम पछताओगे भाई, रिग्रेट करोगे, बिकॉज यू विल थिंक दैट कि भाई मैंने 10 मिनट और वेट कर लिया होता तो भाई आराम से मेरा मुझे पता चल जाता कि भाई इधर रिवर्सल ले रहा है, इसके बाद मैं बाय करता। अभी खामा इतना लॉस हो गया, अगेन एंट्री लेते जाते हो एंड यू लॉस इट, इवेंचुअली यू लॉस इट, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी हम आते हैं भाई थर्ड सोल्यूशन पे, मिनी सोल्यूशन, जो कि है भाई कंफर्मेशन का वेट करना बंद करो, क्योंकि जब कंफर्मेशन मिलता है तब तक लेट हो चुका होता है। अभी सब लोग कहते हैं भाई कंफर्मेशन के बाद एंट्री लो, सब लेते हो, बट अभी का मार्केट जो चल रहा है ना भाई 2026 या फिर 2025 का, उस पर तुम्हें कंफर्मेशन का कोई वेट करना नहीं होता है भाई। आई मीन कंफर्मेशन का वेट करना होता है, पर ऐसी जगह कंफर्मेशन तुम्हारा बैठाओ कि भाई पहले ही पता चल जाए कि भाई ये कंफर्मेशन हो गया है। पहले ओल्ड मेथड यूज करना बंद कर दो, बिकॉज ओल्ड मेथड्स डोंट वर्क इन द न्यू मार्केट्स। आई मीन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बट न्यू मेथड्स डोंट वर्क। आई मीन कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर मार्केट स्ट्रेटेजी,
market things and learn and backtest everything. तो अभी मान लो कंफर्मेशन का वेट करना बंद करो, क्योंकि जब कंफर्मेशन मिलता है तब तक लेट एंट्री हो चुका होता है. एंड इसका एग्जांपल मैंने पूरे पिछले थ्रू आउट द वीडियो दिया है, सो आई एम नॉट गोना शुगर कोट इट अगेन एंड अगेन. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अभी हम आते हैं फोर्थ या फिर फिफ्थ, आई मीन आई लॉस्ट द काउंट, सॉरी फॉर इट. सो मार्केट को फॉलो मत करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, देखो कौन फंस रहा है, फिर डिसीजन लो. ओके, दिस इज द मेन थिंग. अभी मान लो सच है कि ओके 3 2 1 ओके. तो अभी भाई आई लॉस्ट द काउंट, इसके बाद ये कट कर देना. ओके, तो मार्केट को फॉलो मत करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, देखो कौन फंस रहा है, तब जाके डिसीजन लो. अभी सच ये है कि भाई तुम मार्केट से नहीं हार रहे हो भाई, एंड दैट्स हाउ इट्स द ट्रूथ. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मार्केट तुम्हें हरा नहीं रहा है भाई. मार्केट का काम है मूव करना. तुम्हारा माइंड है भाई घुस के इधर स्टॉप लॉस लगाना, टीपी लगाना, यहीं पे लगाना, इसी वजह से. एंड दैट्स हाउ यू फॉलो योर क्राउड. क्राउड को फॉलो करते हो. क्राउड का मतलब ये होता है कि भाई मेजॉरिटी पीपल, जहां पर एक जगह पर माइंडसेट बना हुआ हो भाई, मैं ट्रेडिंग के इसके वजह से बोलूँ तो. अभी मान लो और तुम्हें क्राउड को पनिश करना ही होता है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड अभी मैं और क्या ही बताऊं भाई, कितना बोलूं कि भाई मार्केट को क्राउड के साथ मत चलो, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. और जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि भाई मार्केट तुम्हें कैसे यूज कर रहा है, इन हर जगह पे देख सकते हो भाई, इतना सारा मैंने बनाया है. इफ यू डोंट नो कि मार्केट तुम्हें कैसे यूज करता है, तुम हर बार वही एंट्री लोगे और हर बार वही लॉस लोगे भाई, एंड दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स. अभी मान लो भाई इतना सब कुछ हो गया है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि भाई सिंपल से लॉजिक तुम्हें बताऊंगा, या फिर जिससे तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई क्या कहाँ ट्रैप हो रहा है, बिना किसी इंडिकेटर और बिना किसी कॉन्सेप्ट्स के. आई मीन योर ओल्ड घिसे पिटे कॉन्सेप्ट्स लाइक, आई डोंट नीड टू टेक द नेम्स बिकॉज मेरी ऑडियंस ऑफेंड हो जाएगी. कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ थिंग. सो आई गिव यू द मिनी सॉल्यूशंस बिकॉज ये सब कुछ तुम्हें बिल्डअप करने के लिए, बिकॉज अपकमिंग वीडियोज आर सो मच ग्रेट. आई एम सो ग्रेट इन द सॉल्यूशंस. आई विल जस्ट रिवील एवरीथिंग. सो दैट्स इट. So enjoy your weekends and enjoy your profits, and if you want my trades and everything, just copy my trades in the Telegram, and it's basically free and paid also. Paid ऐसा नहीं है कि भाई you just have to give the money. There's nothing like that. There are some criteria, you just have to follow it, and you can just enter my trades and everything. And I come live every day on YouTube. यहाँ पर जाकर देख सकते हो. You can just check my lives, जहाँ पर एक भी मेरा ऐसा गया नहीं है. You can just see that, and I have an Instagram also. Follow it and subscribe this channel, and follow me in the Insta. And man, just cut this shit, man. Oh fuck. Okay, bye.